अफगानिस्तान के इंतहाई अहम सूबे बदख्शा की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि काबुल हुक्मरान ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर रहे हैं कि बदख्शा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश हुई है, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है और पाकिस्तान चित्राल से लोगों को इस सूबे के अंदर भेज रहा है जो हमें बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। अब ये माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है, काबुल हुक्मरान ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर क्यों आयद कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा एक चीज़ की कमी महसूस की जा रही थी CPEC 2.0 के तनाजुर में, पाकिस्तान ने अब वो भी फैसला ले लिया है और चीन भी अब इक़दामात करते हुए नजर आ रहा है और अपने वादे को निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके पर आज के इस व्लॉग पर बात करनी है, तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 24 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बदख्शा की सूरत हाल से मुतल्लिक हम आपको हर गुजरते लम्हे के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर अफगान रहनुमाओं के लिए, काबुल हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल बन चुकी है और रातों रात नए ग्रुप सामने आ जाते हैं। वो किसी न किसी ज़िले के अंदर अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं, अफगानिस्तान के अमारात इस्लामी के झंडों को वो उतार देते हैं, अपने नए झंडे लगा देते हैं और इनकी जो फोर्सेस हैं, अफगान फोर्सेस हैं, उन्हें जो है वो राह फरार वो इख्तियार कर जाते हैं। इस हद तक जो सूरत हाल है बदख्शा की वो बन चुकी है। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही, जिसके बाद अफगान हुक्मरानों ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, ऐसा हुआ क्या है कल के दिन, इससे मुतालिक जो अपडेट्स हैं ये हम आपके सामने रख देते हैं। अब इसमें बताया गया है कि बदख्शा सूबे के जिला ज़ेबक के तोबखाने इलाके में 23 जुलाई 2026 की रात को तालिबान फोर्सेस और एंटी तालिबान जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें होती हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी को कबूल किया है। इसकी मजीद तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। NRF और मकामी ज़राए के मुताबिक तालिबान के बॉर्डर कमांडर फरीदुल्लाह वहादत समेत 7 तालिबान हलाक हुए हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में एक और तालिबान कमांडर की हलाकत का भी जिक्र है। झड़पें रात के शुरू होती हैं और दोनों फ़रीक़ों ने अपने मौक़िफ़ मजबूत करने के लिए इजाफी दस्ते भी भेजे। ये बदख्शा में हालिया एंटी तालिबान सरगर्मियों जैसे यफ्तली, सफली और दीगर इलाकों का तसलसल बताया जा रहा है। अफ्रीकैन दावे क्या कर रहे हैं, अफगान हुक्मरानों ने यह दावा किया है कि ये हमलावर पाकिस्तान के चित्राल के इलाके से आए हैं। ताहम NRF ने वाज़ेह किया है कि भाई ये जो जंगजू हैं या जो हम आपसे लड़ें, जो शुमाली इत्तेहाद है, ये खालिसतन अफगानिस्तान के लोग हैं, पख्तून नहीं होंगे, कोई और कम्युनिटी होगी। ज़ाहिर अफगानिस्तान के अंदर मुतादिद जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर रहती हैं, बसती हैं। तो NRF वालों ने कहा कि ये जो अफगान हुक्मरान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई चित्राल से लोग आए थे और उन्होंने आकर हमें मारा है या हमसे हमारा सुबह छीनने की कोशिश कर रहे हैं या बाज़ ज़िलों के अंदर कंट्रोल संभाल रहे हैं, तो NRF खुद जो कि लड़ रही है अफगान तालिबान के साथ, ये मुखालिफ जो ग्रोह है वो कह रहा है कि भाई ये हमारे अपने लोग थे, इसी सूबे के, इसी मुल्क के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान से जो लोग हैं ये नहीं आए। बदख्शा से पहले भी हमने आपको बताया था कि जो इनके जो कमांडर थे साबका मौलवी जुमा खान, उसने भी मुतादिद ऐसे अजला के अंदर अपना कंट्रोल जमा के रखा हुआ है, कीमती मादनियात से मुतल्लिक भी, और अंदरून खाना टूट फूट का इनकी क़यादत शिकार भी है और जिसका सारा का सारा फ़ायदा जो है वो ऐसी तंजीमें, ऐसे अफराद उठा रहे हैं। और बदख्शा जिसके पास ही वाखन कॉरिडोर भी लगता है, तस्वीराती लिहाज से और कीमती मादनियात के हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल सूबा है। यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल अफगान तालिबान के लिए इंतहाई दर्द सर बन चुकी हुई है और अब नौबत यहाँ तक आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर के हवाले से क्या मालूमात हम तक पहुंची है, अब इसमें बताइए कि आपको पता है कि CPEC 2.0 का आगाज़ हो चुका है, इसको वुसअत दी जा रही है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मकामी लोगों को रोज़गार देना है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज लगने हैं। लेकिन उससे पहले चीन की तरफ से कहा गया था कि हमारे लोगों को ये अश्योर होना चाहिए, उनको ये यकीन दहानी करवानी चाहिए कि उनकी हिफाजत का जो ज़िम्मा है वो कम अज़ कम अपने तय पूरी तैयारी करनी चाहिए। सभी के पास, सभी वफूद के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियों का अरेंज जो है ये होना चाहिए। अगर आपकी ज़ाती मलकियत की नहीं है तो इनको रेंट पर होना चाहिए, हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न थे चीन की तरफ से जो पाकिस्तान के सामने रखे गए थे। अब पाकिस्तान की तरफ से इन कंसर्न को देखते हुए तरजीही बुनियादों के ऊपर हल किया गया और तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा मालियत की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो ली गई हैं। ये पूरी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि वफाकी हुकूमत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से जुड़े चीनी शहरियों, वफूद और माहिरीन की हिफाजत के लिए एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस गाड़ी की कीमत 9 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है कि यानी कि 9 करोड़ 50 लाख रुपए की गाड़ियां जो हैं ये ली गई हैं। गाड़ियों की तफसीलात क्या है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि टोयोटा लैंड क्रूजर ये गाड़ियां होंगी, मुकम्मल बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, गोलियों को रोकने वाली, और ख़रीदारी मकामी टोयोटा डीलर से 3 कंपनीज ने यह कीमत बताई है। सबसे
रीज़नेबल जो लगी है इदारों को वो ये है कि टोयोटा सेंट्रल मोटर्स ने ये दी है और उसी से अब ये गाड़ियाँ जो हैं इतनी मालियत की वो ख़रीदी जाएंगी। अब ये क्यों खरीदी जा रही हैं जिसका जिक्र मैं वैसे भी कर चुका हूं, लेकिन तफसील से कर देते हैं कि सी पैक सेक्रेटेरिएट के पास काफ़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं। जब चीनी वफूद या अहम लोग आते हैं तो गाड़ियां दस्तयाब ना होने की वजह से मीटिंग्स मुलतवी या मनसूख कर दी जाती हैं। किराए पर गाड़ी लेना बहुत महंगा और मुश्किल भी पड़ता है, तो हुकूमत का मकसद ये है कि चीनी शहरियों की हिफाजत को मजीद मजबूत बनाया जाए। सी पैक प्रोजेक्ट्स पर दहशतगर्दी के खतरात की वजह से चीन ने सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार भी किया था। ये गाड़ियाँ उन खतरात का जवाब है और मुस्तकबिल में आने वाली चीनी वफूद के लिए महफूज नकल व हरकत को यकीनी भी बनाया जाएगा। अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? ये सी पैक सेक्रेटेरिएट के पास पैसे नहीं थे और वजारत मनसूबाबंदी ने दूसरे प्रोजेक्ट से 5 करोड़ और ये तकरीबन 83 लाख रुपए बनते हैं, इनको अलग किया गया और ये गाड़ियां जो हैं ये खरीदी जाएंगी। और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि चीनी शहरों की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। अब ये जिसकी जो मालियत है ज़ाहिर है वो 9 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है और बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 या 2 से ज़्यादा आएंगी। पहले तो ये गुमान किया जाता है कि पता नहीं कितने करोड़ों की गाड़ियाँ, आपको पता है कि अब तो जो एक लैंड क्रूज़र या वीड की भी बात करें तो वो भी आपको 3-4 या 4-5 करोड़ की शायद उसके मॉडल के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ये 9 करोड़ और 50 लाख रुपए की जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो तादाद है उनको बढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जो चीन का कंसर्न था कि आपके पास जदीद किस्म के उनकी पुलिस के पास या इनकी जो सिक्योरिटी होगी चीनी वफूद की हिफाजत के लिए, उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होनी चाहिए। तो आगाज़ कर दिया गया है 1 से या गालिबन 2 से, लेकिन अब ऐसा हेलीकॉप्टर्स तो हैं ही, लेकिन गाड़ियों की तादाद जो है वो अब बढ़ाई जाएगी। तो पैसों की अरेंजमेंट जो है वो दीगर सूबों से की गई है, क्योंकि जिस इदारे का मेन काम था उसके पास बताई जा रहा है कि उतने वसाइल नहीं थे, तो एक और मनसूबे से वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, क्योंकि उन्हीं के ये मातहत आता है, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट करवाई है और अब ये 9 करोड़ और कुछ मेरे ख्याल 50 लाख 53 लाख ऊपर में मालियत बता चुका हूं कि ये जो गाड़ी है अब ये लेने का फैसला किया गया है। अब ये इक़दाम कितना अहम है इसकी भी बात हो चुकी है, मजीद इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो है चीनी वादों से मुतालिक, ये बड़ी अहम है। देखिए सी पैक 2.0 की जब वुसअत होनी थी उसके अंदर ये बात है कि सी पैक 2.0 के अंदर अब चाइना ने अपनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी है और वहाँ पर जो लेबर होगी वो ज़्यादातर मकामी लोग होने चाहिए। तो कराची से हटकर एक शहर के अंदर इसका आगाज़ तो कर दिया गया और चाइना की वो कंपनी जिसने टेस्ला जैसी कंपनी को भी टफ टाइम दिया है, BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये अब अपना एक प्लांट लगा रहे हैं कराची से बाहर। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये अभी आगाज़ है, इसकी थोड़ी बहुत तफसीलात मैं आगे भी चलकर आपके सामने रखूँगा, लेकिन BYD से मुताल्लिक़ तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी रहनुमा कंपनी BYD का पाकिस्तान में $150 मिलियन का असेंबल प्लांट आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। चीन की मशहूर इलेक्ट्रिक गाड़ी EV और न्यू एनर्जी व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD ने यह ऐलान किया है कि सिंध के इलाके घारू में इसका $150 मिलियन का जदीद गाड़ियों का असेंबल प्लांट तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कंपनी पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार करदा पहली BYD गाड़ी जल्द मुतारिफ करवाने की तैयारी कर रही है। अब इसका घारू मकाम है, ये ज़िला ठट्टा सिंध कराची के करीब है। ये प्लांट BYD स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के तौर पर कायम किया जा रहा है जो 73.4 एकड़ पर फैला हुआ है। सरमायाकारी तकरीबन $150 मिलियन अमेरिकी है। BYD पाकिस्तान में सरमायाकारी पार्टनर मेगा मोटर कंपनी है जो हब पावर कंपनी की ज़ेली कंपनी है और पैदावारी सलाहियत क्या होगी? सालाना तकरीबन 25,000 गाड़ियाँ 2 शिफ्ट्स पर मबनी इब्तदाई ऑपरेशन, यानी 25,000 गाड़ियाँ एक साल में बनाई जाएंगी। जुलाई या अगस्त 2026 में मुतवक्के है पहले मकामी तौर पर असेंबल शुदा BYD गाड़ी इस वक्त प्रोडक्शन लाइन से बाहर आएगी और फिलहाल प्लांट में आलात की तनसीब और कमीशनिंग का काम भी जारी है। प्लांट इब्तदाई तौर पर दरामद शुदा पार्ट से असेंबल करेगा, जबकि गैर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की मकामी तैयारी भी शुरू की जाएगी और तवज्जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लग इन हाइब्रिड पर होगी। यह पाकिस्तान में आलमी सतह की EV बनाने वाली पहली बड़ी कंपनी का मकामी असेंबल प्लांट होगा जो मुल्की ऑटो इंडस्ट्री में नुमाया तब्दीली लाएगा। मकामी सतह पर पैदावार से गाड़ियों की लागत कम होने, रोजगार के नए मौके पैदा होने
और 1100 से ज़्यादा मुलाजमतें मुतवक्के हैं और हुकूमत की ईवी इनामी पॉलिसी से फ़ायदा उठाने की भी तवक्को है। मुस्तक़बिल में दाएं हैंड ड्राइवर ममालिक को बरामदात का इम्कान भी मौजूद है अगर इक़्तिसादी तौर पर मुनासिब हो। BYD ने पाकिस्तान में मार्च 2025 में गाड़ी दरामद करके फ़रोख्त भी शुरू की थी। अब मकामी असेंबल के जरिए कंपनी मुल्की मार्केट में मज़ीद मजबूत पोजीशन हासिल करना चाहती है। तो CPAT 2.0 के अंडर ही ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके अंदर चीन ने यह कमिटमेंट दी थी कि CPAT 2.0 के अंदर पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के अंदर हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अभी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से पहला प्लांट आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। इसके बाद IT सेंटर एक बनाया जाएगा। ये मेन शहरों के अंदर नहीं होगा। ये बात याद रखिए कि कराची, लाहौर, इस किस्म के बड़े बड़े शहरों के अंदर ये चीज़ें ना हो, छोटे शहरों का इंतखाब किया जाएगा जहाँ पर लेबर एक रीजनेबल भी मिल सके और जहाँ की जो सिक्योरिटी है वह कदर आसान हो सके। बड़े शहरों के अंदर आबादी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न भी। तो ये कोशिश की जा रही है जो अभी जो घारों का जिस इलाके का इंतखाब किया गया है तो ये भी कराची से बाहर एक छोटा शहर आप इसको कह लें, आधा देहाती और आधा शहर, यहाँ पर ये असेंबल किया जा रहा है। तो बहरहाल वो अपडेट्स एंड चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।